Hello my dear students, how are you all? Hope you all are doing well. Today I am going to explain second part of lesson 6, Precious Water. In my first video, I have been explaining about uses of water and what are the sources of water. And in this video, I am going to explain sources of underground water and water in different form and how to save water. So, what are the sources of underground water? The water which is found under the surface of the earth is fit for drinking and using different purpose. वो water जो कहाँ पे जो collect हो जाता है under the मतलब अर्थ की surface में, ठीक है. तो दिस वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड यूजिंग, और उस वाटर को हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं और अदर एक्टिविटीज़ में भी, अदर पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं, अदर काम में भी. द अंडरग्राउंड वाटर इज़ गॉट थ्रू हैंड पंप एंड वेल. वो वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो कहाँ पे चला जाता है, हैंड पंप में. वो वाटर हम यूज़ कर लेते हैं वेल्स में, कुओं में, वाटर टैंक्स में एंड टैब में, ठीक है. जो हमारे घरों में हैंड पंप लगे होते हैं उसमें भी वो अंडरग्राउंड वाटर हम उसकी हेल्प से ऊपर लेते हैं. वेल, ठीक है. कुओं में वाटर टैंक, जो वाटर टैंकर्स होते हैं, वाटर टैंक्स, उसमें भी वो वाटर कलेक्ट होते हैं. टैप, जो घरों में नल लगे होते हैं ना, वो भी अंडरग्राउंड वाटर की ही हेल्प से, वहाँ वो भी नल से हमें अंडरग्राउंड वाटर ही मिलते हैं. पीपल डिग वेल टू गेट अंडरग्राउंड वाटर. इन सिटीज वाटर इज गॉट फ्रॉम वाटर बॉडीज. द वाटर इज द फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड स्टोर इन बिग टैंक्स. देन द प्यूरिफाइड वाटर्स रिच आवर होम थ्रू पाइप्स एंड टैप्स. और जो उस वाटर को पहले क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. प्यूरिफाई मतलब उनकी क्लीनिंग कराते हैं और फिर वो प्यूरिफाइड वाटर विद द हेल्प ऑफ पाइप्स आपके घरों में, विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप एंड टैप की हेल्प से वो आपके घरों में वो प्यूरिफाइड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो मिलता है हमें, ठीक है. वाटर इज डिफरेंट फॉर्म्स. Water is found in 3 different forms on the earth. These forms are solid, liquid and gas. Solid form of water, liquid form of water and gas form of water. Okay, ice is the solid form of water, while water vapor present in the air in the gaseous form of water. We use water in its liquid form. और हम क्या करते हैं, वाटर को उनकी लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं. व्हेन वी कीप वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इट्स चेंज इनटू आइस. जब हम वाटर को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आइस में. और जब हम उस आइस को, जब उस बर्फ को बाहर निकाल के रख देते हैं, ठीक है, तो वो आइस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है. और जब उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, गैस पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किस में, इट्स इनटू चेंज इन स्टीम और वाटर वेपर, ठीक है. तो वो किस में, वो भाप बन जाता है. उसी भाप को हम वाटर वेपर बोलते हैं. ओके, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड लेस, ठीक है. वाटर का कोई भी टेस्ट और कलर नहीं होता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज lack of water. As we know that more water on the earth is not fit for drinking. There are some sources of fresh water like rivers, ponds, lakes and wells. ठीक है, आप सबको पता है कि अर्थ हमारी जो पृथ्वी पे जो भी जितने भी वाटर हैं फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो सारे पीने के लिए सही नहीं है, ठीक है. देयर आर सम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स. इसकी हेल्प से हमें फ्रेश वाटर मिलते हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज, बट ड्यू टू द वाटर पॉल्यूशन and the large population there has been a shortage of fresh water on the earth. लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो नदियों और तालाब, नदियों का जो पानी होता है उसे लोग क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं. जो भी गंदगियाँ होती हैं, घर के जो भी कचड़े होते हैं, उसको वो पास की नदियों तालाबों में फेंक देते हैं, जिससे वो पानी पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है, और जिसे हम पी के बीमार हो जाते हैं, ठीक है. तो इसलिए वो जो पानी होता है नदियों का, वो पीने के लिए सही नहीं होता है. इन आवर कंट्री मैनी पीपल्स हैव लैक ऑफ वाटर. पीपल वॉक मैनी किलोमीटर्स टू water for their daily uses. The land is due to the shortage of water. It is called drought. ठीक है.
और ज़्यादातर कुछ सिटीज़ में ऐसा है कि वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाते हैं और मतलब वहाँ से पानी वाटर लेके आते हैं डेली यूजेस के लिए, मतलब जो भी पानी यूज़ करते हैं वो लोग, वो बहुत दूर दूर से जाकर ले जाते। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, द लैंड इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राउट्स, जहाँ पे मतलब वाटर की शॉर्टेज की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं, बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो this type of land is known as droughts. Okay, after that, next and last topic of this lesson is how to save water. Each drop of water is precious to us, so it is our duty to save water. Every drop, जो जल की एक एक बूंद आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए हमें वाटर सेव करना चाहिए। वाटर के पानी की एक एक बूंद को सेव करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर आर गिवन सम वेज टू सेव वाटर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल बाथिंग, ब्रशिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। हमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम नहाते हैं तो हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए जितने कि हमें बकेट में उतना ही पानी भरना चाहिए जितने में हम नहा सकें, ठीक है। ब्रश करते समय, ब्रश जब आप करने जा रहे हैं तब टैप मत ओपन करिए, जब ब्रश कर लीजिए उसके बाद टैप को ओपन करिए, ठीक है। एंड वॉशिंग क्लॉथ्स, और वॉशिंग कपड़े धुलते समय भी ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड यूज़ बकेट टू बाथ एंड क्लीनिंग कार्स। और जब भी आप कार्स मतलब अपने घर में गाड़ियों की धुलाई करते हैं या फिर बाथिंग करते हैं तो आपको बकेट का यूज़ करना चाहिए। पहले पानी बकेट में कलेक्ट कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद यूज़ करना चाहिए, इससे पानी वेस्ट नहीं होता है। वी शुड ऑलवेज क्लोज द टैप आफ्टर यूज़, और हमेशा जब आप यूज़ कर लें तो उसके बाद जो टैप होते हैं नल को बंद कर देना चाहिए, कभी भी उन्हें खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे पानी वेस्ट होता है। वाटर विच इज़ यूज टू वॉश द वेजिटेबल्स शुड बी यूज फॉर प्लांट्स, और वो वाटर्स जो आप वेजिटेबल्स को वॉश, सब्जियों को धुलने में, फलों को धुलने में यूज़ करते हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए। वही वाटर, वही पानी आप प्लांट्स में, पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की बात पता चल गया ना वाटर हमारे लिए कितना प्रीसियस है, तो इसीलिए वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड माई टॉपिक इज कंप्लीटेड, सो होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ओके, बाय स्टूडेंट्स।